हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके बारे में। रिजर्वेशन को हटाने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन लगाया क्यों गया था, आखिर क्या जरूरत थी रिजर्वेशन की। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। इन लोगों के पास ना ही शिक्षा थी, ना ही रोजगार था, और ये इतने पिछड़े हुए थे कि इन्हें कुएं से पानी तक नहीं निकालने दिया जाता था। इन्हें बहुत सारी चीजों से दूर रखा समाज ने काफी लंबे समय तक। तो इन्हें ऊपर लाने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि ये समाज की बराबरी कर सकें, अपर लेवल पे जो लोग हैं उनके बराबर आ सकें। तो यहाँ से रिजर्वेशन की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में यह रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए ही लगाया गया था कि 10 साल के बाद ये जो नीचे की जातियां हैं ये ऊपर वाले लोगों की बराबरी कर लेंगी और रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। पर 10 साल के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। जो पिछड़ी हुई जनजातियां थी वो 10 साल में उन लोगों की बराबरी नहीं कर पाई जिनकी उन्हें बराबरी करनी थी। तो ये रिजर्वेशन चलते 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 आज 2020 से लेकर 2030 तक इसे दोबारा बढ़ा दिया गया है। तो क्या अब भी आज़ादी के इतने साल बाद भी रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या आज भी वो पिछड़ी हुई जातियां उस लेवल तक नहीं आ सकी हैं जिस लेवल तक सरकार उनको लाना चाहती थी? तो आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। पूरे रिजर्वेशन को समझने के लिए आपको ये स्टोरी जरूर समझनी चाहिए। मान लो एक परिवार है और उस परिवार में सब कुछ है और उनके जो बच्चे हैं वो एक अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी तरह से घर पे ट्यूशन जा रहे हैं, मतलब सारी फैसिलिटी है उनके पास। और एक परिवार है जो गरीब है, बिल्कुल खाने के लिए उनके पास नहीं है और ना ही उनका बच्चा अच्छी स्कूल में जा रहा है, सिर्फ नाम लिखवा दिया सरकारी स्कूल में, बाकी वो कभी जाता है कभी नहीं जाता है। तो किसके ज़्यादा चांस होंगे कि उन्हें नौकरी मिले? भाई सीधी सी बात है, जिस परिवार के पास साधन है पढ़ने लिखने के लिए सारी चीज़ें हैं वही बच्चा सक्सेस होगा आगे जाके। तो इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है कि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो उन बच्चों की बराबरी कर सकें। तो रिजर्वेशन जरूरी है उन बच्चों के लिए जिनके पास संसाधन की कमी है, यानी कि स्कूल की कमी, एजुकेशन की कमी, पैसे की कमी, यानी संसाधनों की जो कमी है जिन परिवारों के पास, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, ना कि कास्ट के बेसिस पर सभी को रिजर्वेशन की जरूरत है। आज ऐसी बहुत सारी लोअर कास्ट भी है जिनके पास सब कुछ है और ऐसी जनरल और ओबीसी वाली कास्ट भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे नहीं, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर होना चाहिए कि लोगों के पास कितने संसाधन है, कैसे वह रह रहे हैं, क्या उनके पास खाने के लिए नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर उन्हें सब्सिडी और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए और हमारे देश में जितने भी पिछड़े हुए परिवार हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन्हीं के बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहिए कि किसको कितना % रिजर्वेशन देना है, ना कि जाति के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी और जनरल वाले सारे ही अमीर हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि एसटी और एसटी वाले सारे ही गरीब हैं। देखो, एससी और एसटी वाले पिछड़े हुए जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर लिया है, यानी कि अब लेवल इतना ख़राब भी नहीं है जितना उस टाइम पर था। तो अब रिजर्वेशन को हटाने का नहीं, पर इसमें थोड़ा सा चेंज करने का टाइम आ गया है ताकि सभी को नौकरी मिल सके और सभी को ऐसा फील ना हो कि हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है और हमारी मेहनत खराब हो रही है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि रिजर्वेशन को हटाई क्यों नहीं देते, सभी को इक्वल क्यों नहीं कर देते? देखो, ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है। आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे जो देश में जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, एससी हैं, एसटी वाले जो लोग हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। उस टाइम पे भी नहीं थी, आज भी बहुत सारे गाँव में, शहरों में उन्हें उस लेवल वाली रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं। तो अगर एकदम से हम सारी चीज़ें एकदम से अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन हटा देती है तो उनकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।